या खुले, पर खुले रखेंगे तो शाम तक बाल चिड़िया का घोंसला। हेयर बैंड नो चॉइस, पर अब चॉइस है पैंटीन, जिसमें शामिल है तेल की खूबियाँ जो करे हेयर डैमेज कम, सिर्फ 14 दिन में। बाल बने सॉफ्ट सुबह हो या शाम, और बालों का बांधना पैंटीन। प्यारे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एक मरतबा फिर। और जी, इससे पहले कि हम दोबारा अपना सिलसिला शुरू करें रेकी का, मैं आपको ये बता दूं कि वो जितनी खवातीन इंतजार में बैठी थी, बहुत जल्द आपके लिए एक ऐसी चीज आने वाली है जिसमें आप और आपके इन लॉज शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी जो वेडिंग की पिक्स हैं और वो फैमिली पिक्स जिसमें चाचा चाची नाना नानी और वो सारी जेठ जेठानी और सबको होते हैं, देवर और साली और नंद और तमाम ये खूबसूरत रिश्ते जो शादी के बाद बन जाते हैं, वो रिश्ते जो हैं उनका वक्त आ गया है। आपने उनकी तस्वीरें वो फैमिली पिक हमें भेजनी है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम में वो पिक आपकी शामिल होगी आपके नाम के साथ। और जी, आज के प्रोग्राम में जो सादिया के साथ और डॉक्टर साहब के साथ अब रेकी डिस्कस होगी, मैं आपको बता दूं आज के प्रोग्राम में अब के बाद आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल सकेंगी। ये मेरे साथ भी होता है, नमाज पढ़ने की नीयत होती है और सुस्ती अल्लाह माफ करे आ जाती है तो फिर नहीं उठा जाता है, बिल्कुल नहीं उठा जाता है, होता है, सचमुच ही होता है। इंसान हूँ भाई, सच बोल रहे हैं, और बहुत लोगों के साथ होता होगा। तो आज एक ऐसी चीज बताई जाएगी कि ये वाली आपकी सुस्ती नमाज से जो रिलेटेड है ना, वो खत्म हो जाएगी। और 2-3 टिप्स और देंगे हम, जिससे कुछ लोगों को भूल जाने की आदत होती है। ओके, ठीक है, उसकी टिप भी बताएंगे कि आप अपनी याददाश्त को कैसे ठीक कर सकते हैं। कुछ लोगों का फोकस नहीं होता, सोचता बहुत कुछ है, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, मैंने ये भी करना है। आपने अपने आप को फोकस कैसे करना है, जिस तरह मैंने किया। मैं भी हमेशा सोचती थी, मैं कपड़े करती थी, डिजाइन इसके लिए कर लिया, उसके लिए कर लिया, इसके लिए, लेकिन जिस दिन मैंने फोकस किया अपने काम को, अपनी ज्वेलरी को, अपने कपड़ों को, उस दिन मैं कर बैठी, कर गुजरी, वो खुद ब खुद राहें निकलना शुरू हो गई। तो ये है कि आपका फोकस आपने किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है। राइट, बहुत सारे लोग करना चाहते हैं और कर नहीं पाते। तो उसकी भी आज आपको यहाँ चीजें पता चल सकेंगी। अब हम मेरे ख्याल केसेस को बिल्कुल बुला लेते हैं और आपको बताते हैं कि मुख्तलिफ जिंदगी वॉक ऑफ लाइफ के जो लोग हैं उन्होंने अपने आप को कैसे बेहतर किया अपनी मुख्तलिफ प्रॉब्लम से, खासतौर पर जिस घर में पेशेंट्स मौजूद हैं किसी भी डिजीज के। लेट्स वेलकम समिया एंड उसके बाद जो लोग आएंगे आप प्लीज आइए। आइए समिया जो है समिया है, इरम है, आइए प्लीज इरम जाइए। और अशफाक साहब, अस्सलाम वालेकुम समिया, आप तो टीवी पे काम भी करती हैं, ये जिंदगी में भी आप आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, आइए। अच्छा, अगर मैं सादिया से कहूँ, सादिया आप स्टोरी थोड़ा बताना शुरू करें। मेरा ख्याल है कि ये लोग अपने अपने मुंह से ज्यादा बेहतर बताएंगे। देखिए, होता पता है कि जब हम बोल रहे होते हैं ना, लोगों को लगता है कि हम स्क्रिप्टेड बोल रहे हैं। जब कोई दूसरा बोल रहा होता है ना, जिसके ऊपर गुजरी होती है, तो वो आपको ज्यादा बेहतर बता सकता है कि मैं किस तकलीफ में था और मैंने किस तकलीफ से निजात पाई है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है अशफाक से शुरू करते हैं, समिया से शुरू करते हैं। जी समिया। जी समिया। शाइस्ता, मैं मतलब फील्ड में तो हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी मुझे जो फेस की, मेरे पिंपल्स निकल आते थे, मेकअप से एलर्जिक थी। तो मैंने काफी ट्रीटमेंट ली है, मैंने अमेरिका में भी ट्रीटमेंट ली है, वो फॉर द टाइम भी ठीक हो जाते थे, फिर हो जाते थे। अच्छा, लेकिन मेरी सिस्टर इस्लामाबाद में, तो उन्होंने कहा कि यार वो जियो पे जो है ना मॉर्निंग शो में सादिया आई हुई थी, सादिया के साथ मेरा और सादिया का पहला डेब्यू एक ही साथ हमने किया था। तो कह रही तुम क्यों नहीं कर रही? मैंने कहा मैंने नहीं देखा वो ना प्रोग्राम। फिर मैंने उस प्रोग्राम को देखा कंप्यूटर पे जाके, फिर मैंने सर से बात की, फिर मैं थोड़ा सा सोचती रही ठीक है या नहीं है। फिर मैंने थोड़ी सी सर्चिंग की इधर उधर, जो दूसरे अमेरिकन डॉक्टर्स वगैरह जो रेकी कर चुके हैं वो सारा देखा। फिर मैंने दोबारा सर से बात की, सर मुझे आना है। फिर मैंने इनसे सीखा। और मुझे नहीं पता था कि हमारा छोटी सी एक डीड, छोटा सा प्रोग्राम कितने लोगों की वो मदद जिंदगियों में तब्दीलियां ले आता है। और खुदा का शुक्र है पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आनी चाहिए मेरे प्रोग्राम से। अब ये है शाइस्ता कि लोग मुझसे खुद बोलते हैं कि क्या कर रही हो, चेहरा इतना अच्छा क्यों हो रहा है। और जैसे सादिया ने भी, अभी मैं अंदर जब गई मेकअप रूम में, सादिया ने कहा तुम्हारा चेहरा
बेहतर हो गया। बल्कि आज सुबह मैं आई, सादिया को मैंने कहा सादिया बहुत फ्रेश है, तो ये छुट्टियां मना के आई है, माशाल्लाह अपना ब्रांड लॉन्च किया है, खुशी है, लेकिन वैसे तो खुद कहने लगी मैं अपनी स्किन के लिए भी कर रही हूँ। हाँ, रेकी आप रेकी हर चीज के लिए कर सकते हैं, अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए, अपने नेल्स के लिए, हर चीज के लिए। इसके अलावा मैं आपको एक और एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैं ये जिंदगी के सेट पे थी, तो जवेरिया सऊद जो है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा। तो वो राइटर भी है, तो लिख लिख के उसका ये हाथ बिल्कुल उठ नहीं रहा था, तकलीफ में था। अच्छा। तो मैंने कहा आओ मैं तुम्हें ना हीलिंग देती हूँ। कहती हाँ हो जाएगा सही। मैंने कहा तो मैंने हीलिंग देना शुरू की। तो पहले तो परेशान हुई कि तुम्हारे हाथ इतने गर्म, और उसके बाद मैंने कहा हाथ उठाओ, तो ये हाथ उठा उसका। दूसरे दिन भी मैंने पूछा, कहती बिल्कुल नॉर्मल है यार, दर्द वर्द सब चला गया, ये क्या चीज है। गुड। तो मैंने काफी लोगों को हीलिंग भी, और मतलब कोई एक्यूट पेन हो तो उसके लिए भी आप रेकी कर सकते हैं, चाहे वो हाथ में हो, चाहे किसी सर में हो। ठीक। तो ये है जी। आप बताइएगा इरम, क्या आपके साथ हुआ है? शाइस्ता, ये था कि मैं बहुत हाइपर थी हर चीज को लेकर के। अच्छा। अगर मैं खुद जो करूं तो वो ठीक, लेकिन अगर मुझे किसी ने थोड़ा सा कोई मशवरा दे दिया किसी भी बारे में, तो ये होता था कि मुझे, अगर किसी ने नमाज पढ़ने के लिए मुझे कह दिया, तो क्यों कहा मुझे किसी ने, क्या मैं जो कर रही हूँ क्या वो गलत है। ये इस तरह से मुझे छोटी छोटी टेंशन होती रहती थी घर में। अगर आपको गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी, और आप अपने आप को ज्यादा सही समझती हैं, दूसरों को ये था यानी कि मैं जो कर रही हूँ मैं वो सही कर रही हूँ, और अगर मेरे बच्चे, अगर और उसका रिजल्ट बच्चों पे बहुत बुरा आता था। ये होता था कि बच्चे डेली रूटीन के मुताबिक कर रहे होते थे, जो करते थे वो ऑलरेडी पानी पीते वक्त आधा पानी गिरा रहे होते थे, कुछ भी कर रहे होते थे। लेकिन जब मैंने देखती थी ये सब करते हुए, तो मैं और ज्यादा हाइपर हो जाती थी कि ये क्या है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। छोटे वो तो बच्चे हैं बेचारे, छोटी चीजें, छोटी चीजों में छोटी छोटी चीजें, वो मुझे इतना ज्यादा यानी कि टेंस हो जाता था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर मेरे लड़ाई झगड़े होते थे, यानी कि बाकायदा हस्बैंड से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बच्चों को मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ, कभी क्या हो रहा है। फिर मैंने टीवी में सर का प्रोग्राम देखा, तो मैं इनके पास गई, मैंने कहा सर मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं कुछ भी तोड़ देती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता। तो सर ने कहा कि ठीक है हम आपको हीलिंग देते हैं, तो आपका देखते हैं क्या होता है। हाँ। तो सर ने मुझे हीलिंग दी, लेकिन अब उससे ये हो गया कि मैं बिल्कुल काम हो गई हूँ, मुझे कोई भी टेंस नहीं है, अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। यानी कि बच्चे जो मेरे पहले हरकतें कर रहे होते थे, बल्कि मैं उनके साथ खुद मिलकर शरारतें कर रही होती हूँ। यानी अब आप जिंदगी का वो कहते हैं ना मकसद पा लिया, एंजॉय कर लिया, ब्लेसिंग नेमत दी है बच्चों की शक्ल में, अब उसको आप एंजॉय करना आपने शुरू कर दिया, बर्डन नहीं समझ रही। हाँ, अब बर्डन नहीं समझ रही। अब ये है कि जिस दिन मासी नहीं आती तो उस दिन मैं कहती हूँ चलो बच्चों आज हम खुद काम करते हैं, वरना जिस दिन मासी नहीं आती थी उस दिन ये होता था ओह माय गॉड अभी कपड़े भी प्रेस करने हैं, ये भी काम करना है, खाना भी बनाना है। ये जो अपने आप को समझाते हैं ना हमारी माँ, और बच्चों को संभालना है ना, इसलिए यार बच्चों को संभालना जो है ना एक फन होना चाहिए, अदरवाइज आप बच्चे जो आपको जिस मकसद दिए गए ना वो सही जिम्मेदारी नहीं। मेरी बहन इस वक्त इस फन को एंजॉय कर रही है ना, माशाल्लाह। वो तो है भी इतना क्यूट है, गुपलू है। मैंने कहा अम्मा अब्बा पे तो गया नहीं है, गया किस पे? दादी पे दादी पे रहे पूरा। ओके जी अशफाक साहब, आपके साथ तो एक बहुत ही क्रॉनिक किस्म का प्रॉब्लम था अरसे से। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरे राइट लेग के अपर साइड पे जो बोन है, हाँ, उसका ब्लड फ्लो खत्म हो गया था। तो अच्छा, कैसे खत्म हुआ था भाई? अब इसका तो खैर कुछ नहीं कह सकते। सडनली बैठे बैठे आप सही चलते फिरते थे, क्या हुआ था? नहीं प्रॉब्लम मेरे कुछ यानी 1 साल पहले से स्टार्ट हुई थी कि कुछ मेरे पेन हो रहा था। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा नहीं जना आपके कुछ टेंडन वगैरह डैमेज हो गए, कोई मसला नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ अरसे तक चोट लगी थी आपको? नहीं चोट वगैरह नहीं लगी थी मुझे। अच्छा। तो कुछ अरसे तक इसी तरह चलता रहा कि भाई नहीं आपकी तबीयत सही हो जाएगी। फिर एक दूसरी जगह मैंने फिर चेक करवाया, हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं जना आपका केस दूसरा है, हाँ, आपका ब्लड जो है वो खत्म हो गया, वहाँ पर ब्लड का जो फ्लो है, हाँ, वो रुक चुका है। और अब सिर्फ ये पॉसिबल है कि आपका जो बोन का वो पार्ट जो है, हाँ, वो रिप्लेस होगा। रिपेयर, जी हाँ, यानी बोन बाउल जो है वो रिप्लेस होगी, और रिपेयरेबल पॉसिबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली काफी परेशान, क्योंकि वो ऑपरेशन चला फिर जाता था सही नहीं चला बिल्कुल, यानी डे बाय डे कंडीशन काफी। पहले आप चलते फिरते ठीक, पहले बिल्कुल चलता फिरता, और उसके बाद जो है वो आपने जैसे जैसे आपकी बीमारी एडवांस होती गई आपने चलना फिरना भी छोड़ दिया? चलना फिरना, इवन के मैं ये जो पैर यहाँ इसको इतना मूव नहीं कर सकता। प्लीज कैमरे पे दिखा दें भाई, क्या कह रहे हैं? पैर मेरा, मैंने कहा कि ये एक विदिन 1 सेंटीमीटर में मूव नहीं कर सकता, यानी यहाँ से यहाँ नहीं ला सकता? यहाँ से यहाँ नहीं ला सकता था, इतनी ज्यादा मेरी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, और माशाल्लाह उससे पहले आप सही चलते फिरते थे? नॉर्मल था बिल्कुल, मैं नॉर्मल सारी एक्टिविटीज में करता था। अच्छा। तो काफी प्रॉब्लम, डॉक्टर ने कहा नहीं जाना आप कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, आपके लिए सिर्फ रिप्लेस होगी वो बोन का वो पार्ट रिप्लेस होगा आपका। अच्छा। अच्छा, फिर? तो फिर मुझे याद आया कि जनाब रेकी
के हवाले से कि जनाब रेकी में हर बीमारी का इलाज, इंसान को जब ऐसे डॉक्टर्स ऐसे बोलते हैं ना तो फिर वो अल्टरनेट थेरेपीज की तरफ जाता है, वो बिल्कुल जाता है, कहता है मैं ये भी ट्राई कर लूं, ये भी ट्राई कर लूं, कहीं से कोई तो मुझे फायदा हो जाए। बिल्कुल। तो अच्छा, उसका कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं इवन के सो नहीं सकता था, यानी अगर मैं सो रहा हूँ तो करवट लेना है तो मैं उठता था, फिर जाकर के नेक्स्ट करवट लेता था मैं। तो लेकिन जब मैं डॉक्टर महमूद साहब के पास आया, मैंने विद इन फर्स्ट थेरेपी में मुझे इतनी आराम मिला मुझे कि मैंने फील किया कि नहीं मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो डॉक्टर ने कहा था कि नहीं जनाब अब पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। आपकी पहली सिटिंग डॉक्टर साहब के साथ जो हुई वो कितनी देर की थी भाई? वो अराउंड हाफ आवर तक इन्होंने आपको हील किया। मुझे सिर्फ एक चीज बताइएगा जो मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, शायद लोग मेरे सवाल को समझ भी सके। मैं क्यों, आप जब इनके पास गए आपका अपना मतलब आपका अपना बिलीफ था इस चीज के ऊपर? नहीं, सच कोई बिलीव तो नहीं था कि मैं कहूँ कि नहीं जनाब मुझे, क्योंकि देखिए कंडीशन तो मेरी खराब से खराब होती जा रही थी। उस वक्त तो फिर यही था कि कोई भी ऐसी चीज आपको मिले, कोई भी ऐसा रूट आपको नजर आए तो ऐसे ज्यादा उसको अवेल करेंगे, मेन चीज ये है। तो रेकी का फिर मैंने मालूम किया, ठीक है, तो फिर मुझे पता चला मैं जब लेकिन विद इन फर्स्ट थेरेपी में मुझे ये क्लियर हो गया, मेरे पास इतना रिलीफ मुझे मिल गया कि मैंने ये रियलाइज कर लिया कि नहीं मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हालांकि मेडिकली अभी भी ये इम्पॉसिबल है, मेडिकल साइंस में इसको इम्पॉसिबल इस तरह से कि आप रिप्लेस करेंगे, और ऑपरेशन भी इस तरह का होता है कि आप हर 8 to 10 ईयर्स में आपको दोबारा करवाना पड़ता है वो। अच्छा। तो कितनी आपको कितना अरसा हुआ फिर इनसे इलाज कराया आपने? मैं 5 to 6 मंथ तकरीबन इनको इलाज करवाया। राइट नाउ आई एम 95% ओके। देख लेना माशाल्लाह, चलते फिरते आपके सामने आए। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी मतलब आप दोबारा खड़े हो गए फिर? जी हाँ, अभी आपके सामने चल के आया हूँ मैं। और मैंने कहा ना मैं विद इन 1 सेंटीमीटर मूव नहीं कर सकता था टांग को। बहुत बुरा हाल। जिंदगी में अपने करवट भी लेने के लिए कोई करवट खुदा ने आपको जरिया बनाया। मतलब क्या ये तो इनकी तो वो तो उन्होंने अपने मिजाज की शिकायत बताई, समिया ने अपनी स्किन की बताई, इन्होंने बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम बताई। तो इनको इस तरह के मतलब केसेस पे डिपेंड करता है कि इनके इतनी ड्यूरेशन की रेकी होगी, इनको 5 महीने होगी, 6 महीने होगी? जी असल एक दफा हीलिंग करने के बाद मैं बता देता हूँ कि इनको 10 दिन आना पड़ेगा, 20 दिन आना पड़ेगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक साहब और है बोर्ड ऑफिस में होते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन डॉक्टर ने कहा था, तो बड़े परेशान जब मेरे पास तो रोते थे बीवी दोनों। मैंने कहा रोए नहीं, इंशाल्लाह सही। 11 थेरेपी के आज तक सही है, आपको नंबर भी दूंगा पूछ लीजिए, आज तक कोई ऑपरेशन नहीं हो सकी। बहुत सारी टेक्निक है माइंड की। एक साहब और मिले, आप सुन के हैरत होंगे, 2 किलो मिठाई खाते थे। हाँ, एक दिन में। अब वो इधर उधर दवा से तो नहीं, कहीं जाहिर ही है, इसको चेंज करना था ना। मैंने 3 थेरेपी चेंज करेंगे ना, हिप्नोसिस की 3 थेरेपी के अल्हम्दुलिल्लाह सही हुआ। मिठाई को नहीं देखते हैं। इसी तरह एक बच्चा सुनिएगा मैं भी कराती हूँ, खाना कम कैसे खाऊं? हाँ हो जाएगा। इसी तरह देखें, एक बच्चा था वो पानी भी नहीं पीता था, डरता था, डिफेंस में था। क्यों? नहाता भी नहीं था, बस माइंड में एक सुई अटक गई। हाँ, शरबत नहीं पीना। उनको मैं 11 दिन बड़ी मुसीबत से घर गया के उसकी थेरेपी किया। नहाता नहीं था, उनके वालिदैन बिठाकर स्पेज में भिगो के उसके जिस्म पोंछते थे, इतना डरता था। उनको मैंने एक NLP की टेक्निक करी, 11 दिन करे, अल्हम्दुलिल्लाह सही होगा, नारा धोरा फर्स्ट क्लास। इसी तरह एक साहब और है, वो जब घर से निकलते थे तो अब आप सुन के हैरत हुए, 400 लीटर पानी की बोतल लेके निकलते थे। है? हाँ, पानी लेके निकलता था। कम हो जाता था ना, 10 गैलन के कैन रख लेते थे। अल्लाह माफ करे, कितनी बड़ी लोगों को। हाँ, अच्छा, उसके बाद जब वो डॉक्टर को दिखाने जाते थे तो पीठ पे 4 बोतल बांधे हुए होते थे। हाँ, और वो भी ठीक हुआ। उसके बाद बड़ी मेहनत का काम है। देखिए, उस शख्स के डीप में जाके मुझे भी जाना पड़ता है, बहुत मेहनत का काम है, करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सही हो गए। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है आपके? आप बताइएगा, क्या आपको प्रॉब्लम है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। बेटा आप बहुत प्यारी लग रही हो आज। जी आपका बहुत शुक्रिया। आप अपने बारे में क्या कहना चाहती हैं? आप, मुझे पता चला आप अपना नाम नहीं बताना चाहती, लेकिन आपकी कोई प्रॉब्लम हमें बताइएगा। जी मैं ये बताने जा रही, मेरे जैसे ना ससुराल के अंदर है ना, तकरीबन इनके जैसे खानदानी कैंसर है।
अच्छा, खानदान में ही कैंसर? मेरे जैसे शोहर पे है, मेरे शोहर के भाई को है, ओह गॉड, और शोहर की भतीजी हैं उनको है, तो ये जैसे बहुत परेशानी है। कहाँ रहती हैं आप? ये गगर फाटक है ना। अच्छा, कराची में। अच्छा, ठट्टा जी हाँ। तो 12 तारीख को हमारी यहाँ रीजेंट प्लाजा में वर्कशॉप है, तो अगर आप आ सके वहाँ तो हर चीज का इलाज है। आप घर बैठ के अपनी पूरी फैमिली का खुद इलाज कर सकती हैं इसको सीख कर। तो अगर आप आना चाहें तो जरूर आइए। 12 तारीख को इन लोगों को वहाँ ज्वाइन कर सकती हैं रीजेंट प्लाजा में, या फिर आप ये करिए कि डॉक्टर साहब का नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है, आप डायरेक्ट बात भी कर सकती हैं। स्पेशल अच्छा बेटा, एक बात और है। जी जी बताइए। लेकिन हम बहुत गरीब लोग हैं, जैसे ना घर है बैठने के लिए, ना खाने के लिए। हमने में जैसे मेरे शोहर को ये कैंसर है, उसकी वजह से हम तो खुद खत्म हो चुके हैं। देखें बहन, मैं एक चीज बताऊं, आपके शौहर मेरे भाई, मैं ये हमारी घर की बात है, इसमें पैसा कहीं इन्वॉल्व नहीं होता। जब अल्लाह सेहत देता है तो चीजें खुद ब खुद आती हैं। क्या पता आपकी कौन सी दुआ हमें लग जाए और हमारे कितने मसले हल हो जाएं। तो हमें पैसों से कोई लेना देना नहीं है। आप आइए, आप सीखिए, आपका सारा जो भी खर्चा है वो हम खुद उठा लेंगे। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो क्या बताऊं, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता। अच्छा ठीक है, आप फिर आप मोहतरमा एक बात सुनिए, आप ये कीजिएगा कि आपका जो नंबर है ना, आप वो यहाँ मेरी टीम को दे दीजिएगा, तो आपको हम खुद कॉल अभी आप रखेगा नहीं फोन, मैं जैसे आपसे खुद हाफिज कहूंगी तो रखेगा नहीं, आपका नंबर हम ले लेते हैं, फिर हम खुद हम कर लेंगे, आपकी टीम को दे देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पे हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे उठो जागो पाकिस्तान में रैकी स्पेशल पे। जागो पाकिस्तान, जागो 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 जागो, उठो जागो पाकिस्तान, उठो जागो पाकिस्तान। सुना आपने? ये महायुद्ध है सुरों का। सुई के मैदान में